तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं बच्चों। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज इट्स दो बार दे दिया, सॉरी इसके लिए, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। बेटा कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेथेनॉल की डेंसिटी इतनी दी गई हो, ठीक है ना, और उसका मोलरिटी एक तो दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो बताइए कितना वॉल्यूम उसका होगा, कितनी डेंसिटी का सॉल्यूशन बन सके। देखो इसको हिंदी में अगर कहें तो ये दिया हुआ है, यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर है तो इसके 0.25 मोलर के 2.5 लीटर विलियन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर तो सॉल्यूशन का दे दिया है, लेकिन उसकी डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ बेटा, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक वॉल्यूम और एक मोलरिटी अगर दिया हुआ हो और दूसरे का वॉल्यूम या मोलरिटी पता हो जाए बेटा, तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगा करके इजीली हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पता क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है ना, इसका कोई उपाय करो कि इस डेंसिटी से हम मोलरिटी पता कर सकें। देखो डेंसिटी कितना दिया बेटा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है, घनत्व 0.793 kg पर लीटर। बात समझ में आई। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मतलब डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया बेटा, इतना केजी, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। तो लिख सकते हैं बेटा इसकी हेल्प से, इसका मीनिंग हुआ बेटा मास WB जो होगा सॉल्यूट का, दैट इज 0.793 kg। हालांकि हम लोग को जब भी यूज़ करना है तो किस में यूज़ करना बेटा, ग्राम में यूज़ करना है। तो बेटा इसी को हम लिख सकते हैं ग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 793 ग्राम हो जाएगा। कन्फ्यूजन, 793 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर, क्योंकि पर लीटर दे रहा है ना यहाँ पर, तो पर लीटर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। मोलरिटी अब हमें पता करना है, लेकिन मोलर मास भी चाहिए। तो कौन सा कंपाउंड लिया बेटा, मेथेनॉल लिया है। तो मेथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ मेथेनॉल यानी MB। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 × 1 यानी 3, ऑक्सीजन का हो जाएगा बेटा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। टोटल जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही है। तो जब आपको बेटा ये चीज़ें पता हो गई तो आप मोलरिटी का फार्मूला लगा दो। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कन्फ्यूजन, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है बेटा, तो 793, ठीक है ना। मोलर मास कितना आया है, 32, अभी जस्ट आपने देखा बेटा, ठीक है ना, तो 32। वॉल्यूम कितना आया है, पर लीटर, कितना आया है पर लीटर, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे बेटा। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी कैलकुलेशन करने पर 24.78 मोलर, इसकी मोलरिटी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, मोलरिटी पता हो गई, एक का मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगा के दूसरे का वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं। अब ये जो मोलरिटी मैंने पता किया इसको हमने कंसीडर कर लिया M1, कितना आया था 24.78, ठीक है ना। वॉल्यूम आपसे मान लीजिए V1 पूछ रहा है, दूसरा मोलरिटी कितना दिया बेटा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था मोलरिटी, देखिए कितना दिया है 0.25 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया 2.5 लीटर, ठीक है ना। तो M2 कितना हो गया बेटा 0.25 मोलर, और वॉल्यूम क्या कर दिया दूसरे का 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। कन्फ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन इक्वेशन, तो डाइल्यूशन इक्वेशन क्या कहता है बेटा, तनुता समीकरण इसको बोलते हैं, M1 V1 = M2 V2, तनुता समीकरण, ठीक है ना। तो बताओ M1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 24.78, वॉल्यूम पता करना है, दूसरे की मोलरिटी कितना बेटा 0.25, वॉल्यूम बेटा 2.5 लीटर दिया है, आप कैलकुलेट कर देंगे। तो जब V1 पता करो बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे, तो मैं पूरे गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 0.2522 लीटर में आएगा बेटा, किस में आएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ जो वॉल्यूम लिया बेटा वो किस में लिया है, लीटर में लिया है ना, तो यहाँ पर भी लीटर में ही आएगा।
तो आप चाहें तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.025222 को करेंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 25.22 मिलीलीटर। इट इज़ योर आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। किस रूप में दिखाया गया बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर को दिखाया गया P इक्वल टू F/A के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। अब पास्कल को क्या करा कि 1 पास्कल बेटा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जो न्यूटन होता है बेटा, न्यूटन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूटन, ठीक है ना। तो 1 पास्कल क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी एयर का मास दे दिया बेटा 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है बेटा तो आपको न्यूटन लाना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यूटन लाना पड़ेगा। अब न्यूटन जो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। अब न्यूटन के लिए क्या होना चाहिए, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू फार्मूला होता है m इंटू जी, पढ़े होंगे, फोर्स जो होता है बेटा मास इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो मास किस में दिया बेटा, मास दिया है ग्राम में, 1034 ग्राम में दिया है, ध्यान दीजिएगा 1034 ग्राम में दिया है। तो बेटा जब इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1034 ग्राम जो होगा इट इज इक्वल्स टू, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1.034 kg के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मास हो गया बेटा 1.034 kg। और ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता होगा। एरिया, ध्यान देना, एरिया जो है कितना लिया बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, यानी एरिया लिया बेटा कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻², -2 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा बेटा आपका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऊपर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर का कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 10.13732, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना बेटा कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट इसमें आ गया। और ये नीचे क्या है बेटा, ये मीटर स्क्वायर है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आ जाएगा इसकी वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करने पर 101332, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, तो किस में आ जाएगा बेटा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब न्यूटन बोलेंगे तो देखिए यहाँ पर हम काट करके बेटा न्यूटन लिख दे रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, न्यूटन। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। अब ये क्या हो गया बेटा, किस में आएगा ये वैल्यू, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और आपको बताया था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। तो बेटा इसको क्या करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पास्कल में 101332। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं बेटा पास्कल, 101332 पास्कल हो जाएगा। कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा देखिए, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स, यानी कुछ प्रीफिक्स दिए गए बेटा, उसको वहाँ वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, तो उसको मैच कराना है। तो बेटा देखिए पहला क्या करना है, माइक्रो। तो एक चीज़ याद रखना कि माइक्रो जो होता है बेटा, ये जो होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि 1 माइक्रोमीटर जो होगा वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है।
इसी को हम लोग माइक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोन भी बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा डेका, तो डेका जो होता है, डेका मतलब क्या होता है? 10 है ना। डेका किसके बराबर होगा बेटा? 10 के बराबर होगा। तीसरा क्या करें बेटा? मेगा, तो मेगा किसके बराबर होगा बेटा? 10⁻6 के बराबर होगा। जैसे मैंने कह दिया 1 मेगा मीटर कितने मीटर के बराबर, तो 10⁻6 मीटर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब मेगा मत कहना बेटा, मेगा है यहाँ गा। तो ये जो गीगा है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा 10⁹ के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ 1 गीगा मीटर, इसी को जीगा भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो 1 गीगा मीटर कितने मीटर के बराबर होगा बेटा? 10⁹ मीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से पाँचवा क्या करा बेटा? फेमटो। क्या करा है? पाँचवा फेमटो। फेमटो जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻15 के बराबर होता है। 10⁻⁻15 के बराबर होता है। तो यही कह रहा था बेटा कि सफिक्स के फॉर्म में राइट करना है। समझ लिए, इनको याद कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बेटा।